स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। अब देखिए, नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट आपको मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए, हमें दिया है निर्देश। तो पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि निर्देश के अनुसार ही हमें पेपर को सॉल्व करना होता है। तो पहला है, देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितने भी प्रश्न है सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका सिर्फ आपको विकल्प चुनकर लिखना है कॉपी में। तीसरा है, प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। और फिर चौथा है कि प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। और पांचवा है, प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 से 200 शब्दों में देना है। और छठवां है कि प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। और सातवां है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, ये हमारा निर्देश दिया, इसी के अनुसार हमें पेपर को सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा 8 प्रश्न है, हमें 8 प्रश्नों को ही क्या करना है, हल करना है। तो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो विकल्प सही है उसे ही आपको कॉपी में लिखना है, चारों विकल्प को नहीं लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। यानी रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पे मिल्पा, और खा ऑप्शन है क्या है, कोलख, कोलख होज, और फिर गा ऑप्शन है झूम, और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, रूस में जो सामूहिक कृषि होती है उसे कहते हैं कोल खोज। क्या कहते हैं, इस प्रकार से होता है कोल खोज। देखिए क्या क्या होता है, उसे उसे कहते हैं कोल खोज कोल खोज, इस प्रकार से कहते हैं उसे कोल खोज। तो देखिए, यहाँ पे हमें कोल खोज ऑप्शन नहीं दिया, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कोल खहोज। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोल खहोज ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। का ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि क्षेत्रफल से प्रभावित होती है। दूसरा है खा वाला, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म बराबर जन्म दर, सॉरी जन्म जो होता है, जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म मृत्यु प्लस आप्रवास। और गा है जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में 10 गुना करने पर दशकीय वृद्धि प्राप्त होती है। और घा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि प्रवास से प्रभावित होती है। देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हमारा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि प्रयास से प्रभावित होती है, सॉरी प्रवास से। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, तो इससे जनसंख्या वृद्धि जो होती है प्रभावित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग इनमें से किस नगर से होकर नहीं गुजरता। तो देखिए, का ऑप्शन है सेंट पीटर्सबर्ग, और फिर खा ऑप्शन है सिडनी, गा ऑप्शन है मॉस्को, और घा ऑप्शन है ब्लिडो ब्लिडो ब्लिडोस्ट। क्या है, यहाँ पे है ब्लाडिवोस्टक, तो यहाँ पे देखिए ब्लाडिवोस्टक जो हमारा हो जाएगा। और फिर खा ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें, सिडनी। तो कह रहा है कि जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है वो किस नगर से होकर नहीं गुजरता। आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, कह रहा है कि किस नगर से होकर नहीं गुजरता। आप जल्दीबाजी में करेंगे तो लगा देंगे किस नगर से होकर गुजरता है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिडनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा से हो जाएगा, यहाँ से होकर ये नहीं गुजरता। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि नीचे कथन और कारण दिया गया है, विचार कीजिए और सही उत्तर हेतु विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है
कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में उच्च कुशलता एवं दक्षता वाले विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों को नौकरी पर रखा जाता है। ये हमारा हो गया कथन। कारण देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख उत्पाद रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन एवं निर्माण, रसायन व औषधियां हैं। अब देखिए, हमें दिया है वास्तविक विकल्प, जो हमें सही विकल्प उसको हमें टिक करना है। का ऑप्शन है कथन सही है और कारण गलत है। खा ऑप्शन है कथन एवं कारण दोनों गलत है। और गा ऑप्शन है कथन एवं कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और घा ऑप्शन है कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घा वाला आंसर। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है। का ऑप्शन है चीनी तिब्बती, खा ऑप्शन है भारतीय आर्य, गा ऑप्शन है ऑस्ट्रिक और फिर घा ऑप्शन है द्राविड़। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा जो है हो जाएगा भारतीय आर्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नाहर कमान क्षेत्र में नहीं है। का ऑप्शन है जैसलमेर, खा ऑप्शन है कोटा और गा ऑप्शन है बीकानेर और घा ऑप्शन है नागौर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। का ऑप्शन है जल, खा ऑप्शन है सौर और गा ऑप्शन है ताप और घा ऑप्शन है खनिज तेल। तो देखिए, कह रहा है इसका राइट आंसर क्या है। विकल्प में दिया पहला विकल्प का एवं घा दोनों सही है। दूसरा दिया का एवं गा दोनों सही है। तीसरा है खा एवं गा और चौथा है गा और घा। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, सातवें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सातवें का जो हो जाएगा ये हमारा जो गा और घा दोनों सही, यानी कि ताप और खनिज तेल, ताप और खनिज तेल दोनों सही हैं। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो यहाँ पे का ऑप्शन है बृहन, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। खा ऑप्शन है दिल्ली, बृहन, चेन्नई, कोलकाता और फिर यहाँ पे गा ऑप्शन है कोलकाता, बृहन, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और घा ऑप्शन है बृहन, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्रमबद्ध जो हो जाएगा पदानुक्रम, ये हो जाएगा बृहन, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे 8 प्रश्न थे, जहां से आपको मिल जाएंगे 8 नंबर। कितने नंबर, 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 2 नंबर का है और यहाँ पर आपको मिलेंगे कितने नंबर, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा जो होगा, आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे 16 तक हमें दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे अति लघुत्तरीय, जहां से आपको मिलेगा 16 नंबर। इसका उत्तर लगभग से आपको 20 शब्दों में देना है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, 20 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, 20 शब्दों में। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अशोधित यानी कि अपरिष्कृत जन्म दर का सूत्र लिखिए। तो इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम बताइए। और 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में पुरुष प्रवास अधिक क्यों है। 12 नंबर क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत और जल विद्युत में 2 अंतर लिखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीयता क्या है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है, परिवहन के 2 प्रमुख कारणों के प्रकारों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। और हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये है कि भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 2 पत्तनों का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कितने क्वेश्चन, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा 7 क्वेश्चन,
सॉरी 8 क्वेश्चन, जहाँ से आपको मिलेगा 16 नंबर। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का। इसका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। उसके बाद हमारा आएगा देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। हर प्रश्न आपका जो है 4 नंबर का है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की 4 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है डेयरी कृषि का क्या महत्व है, विश्व में यह नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट मुख्य रूप से क्यों की जाती है, कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए सभी क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि पार कैनेडियन रेलमार्ग का चित्र बनाकर बीच के 2 स्टेशन का नाम लिखिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में 4 अंतर लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन जो चित्र से संबंधित है, कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिया है, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो का वाला प्रश्न है कि किस वर्ष में निर्यात का तथा आयात के बीच अंतर न्यूनतम था यानी कम था। उस वर्ष में हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना घाटा हुआ। और खा ऑप्शन है किस वर्ष भारत का आयात सर्वाधिक रहा। इस प्रकार से आपको चित्र में देखकर इसका आंसर देना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 नंबर, ये नंबर 4 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 6 नंबर का, और एक प्रश्न का उत्तर आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है पत्तन पत्तन किस प्रकार का व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अव्यवस्थिति के आधार पर कीजिए। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन पर 6 नंबर मिलेगा, और दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जहां से आपको मिलेंगे 6 नंबर। लेकिन आपको तैयार दोनों क्वेश्चनों का आंसर कर लेना है। उसके बाद देखिए हमारे 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक प्रकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है भारत के परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनके विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहां से आपको मिलेंगे 6 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया मानचित्र से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा जो 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाए उनके नाम भी लिखिए। अगर आप सही चिन्ह दर्शाएंगे, सही नाम लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 नंबर एक क्वेश्चन पर। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन पर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पश्चिमी से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी। तो ये आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। ये 5 क्वेश्चन। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है, एक हो गया नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी हो गई। मैं आपको 2-3 नदी बता दे रहा हूँ, दो आप कोई एक लिखिएगा। नर्मदा हो गई, और फिर साबरमती हो गई, साबरमती। और फिर क्या हो गया एक नदी, एक हो गई ताप्ती। ये भी क्या होती है, पूर्व से सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ताप्ती। तो आप तीनों में से किसी भी एक नदी का नाम लिखिए और उसको दर्शाइए भारत के मानचित्र पर। उसके बाद देखिए दूसरा है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग पर स्थित एक महानगर। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग पर स्थित जो नगर है, एक हो गया दिल्ली, दिल्ली हो गया, और एक हो गया मुंबई, मुंबई, और एक हमारा और क्या हो गया, ये हो गया चेन्नई। आपको सिर्फ एक लिखना है, लेकिन मैं आपको सभी बता दे रहा हूँ, जो आपको सरल लगे दर्शाने में उसी को आप लिखिएगा। और एक हो गया कोलकाता, कोलकाता। देखिए आप जो दर्शा लें उसी का आप नाम लिखेंगे, क्योंकि नाम दर्शाएंगे, नाम लिखेंगे दर्शाएंगे तब आपको मिलेगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। तो देखिए उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय ये कहाँ पे है, यह है बड़ौदा हाउस, है नई दिल्ली में है। क्या है ये, बड़ौदा हाउस। आपको लिखना है बड़ौदा
बड़ौदा हाउस। और ये कहाँ पर है? इसको नई दिल्ली में आपको दर्शा देना है, नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर उत्तर भारत का एक तेल शोधक केंद्र। तो देखिए उत्तर भारत का जो तेल शोधक केंद्र है वो क्या है? वो है देखिए मथुरा। क्या है यहाँ पे देखिए, हो गया मथुरा रिफाइनरी, रिफाइनरी। ये है उत्तर भारत का एक तेल शोधक केंद्र, मथुरा रिफाइनरी। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। तो दक्षिण भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है वो है चेन्नई। क्या है? चेन्नई है, चेन्नई। तो चेन्नई को आपको लिखना है और दर्शाना है। उसके बाद देखिए हमारा क्या गया, यहाँ पे हमारा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर। देखिए जिनको आंखों की समस्या है उनको दर्शाने होगा, उनको सिर्फ अपना नाम उसका लिख देना है, बस आपको उनके पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा आ गया 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाए, उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए आपको ये विश्व के मानचित्र पर दर्शाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था वाला एक देश का नाम एवं चिन्ह सहित लिखिए। नाम और चिन्ह बताना। देखिए क्या हो गया, जो जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था वाला देश है वो है भारत। क्या भारत है? तो भारत का नाम दर्शाना, इसका चिन्ह आपको जो आपका देखिए क्या होता है चित्र, जो आपका यानी कि जो आपका तिरंगे में जो आपका चक्र लगा रहता है उसको बना देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि उस देश का नाम लिखिए जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक मान घोषित किया। तो वो है भूटान। तो भूटान भारत विश्व के मानचित्र में कहाँ पर है उसको आपको दर्शाना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र और नाम और चिन्ह सहित लिखिए। तो देखिए ये कौन सा? ये है कैप टाउन। क्या है? कैप टाउन स्टेशन। क्या है? कैप टाउन स्टेशन या फिर कैप टाउन स्टेशन है ये। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि कैप काहिरा रेल मार्ग के बीच का एक स्टेशन नाम एवं चिन्ह सहित लिखिए। तो ये है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? सॉरी यहाँ पे देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक क्षेत्र नाम एवं चिन्ह लिखिए। तो ये देखिए झूम कृषि कहते हैं। क्या? झूम कृषि, इसे झूम के नाम से जानते हैं। और चौथा क्वेश्चन जो हमारा है कि कैप काहिरा रेलमार्ग के बीच एक स्टेशन का नाम एवं चिन्ह सहित बताइए। तो यह है कैप टाउन स्टेशन। क्या है? देखिए कैप टाउन स्टेशन, कैप टाउन स्टेशन। ये हमारा चौथे का क्वेश्चन का आंसर है, कैप टाउन स्टेशन। उसका देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एशिया के एक हवाई पत्तन नाम एवं चिन्ह सहित लिखिए। तो देखिए एशिया का एक जो है हवाई पत्तन है उसका नाम लिखना है। तो आप है ये है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? देखिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली कहाँ पे? नई दिल्ली भारत में। इसको आपको भारत में दर्शा देना है। दोस्तों इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको दिया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर। तो जिनको आंखों की समस्या होगी उनको सिर्फ नाम लिख देना, दर्शाना नहीं होगा, उनको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 भूगोल का 2026 का पेपर आएगा और इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेयर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।